कवि भर्तृहरि नीति शतकम में अगले श्लोक में सज्जनों की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, वांछा सज्जन संग में पर गुणे प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रति लोकापवादात् भयं भक्ति शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्ति खले एते येषु वसन्ति निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। अर्थात सज्जन संग में, सज्जनों के साथ रहने में वांछा यानी अभिलाषा या रुचि, परगणे दूसरों के सद्गुणों में प्रीति यानी अनुराग हो जाती है, गुरु नम्रता गुरुओं के प्रति नम्रता रहती है, विद्या वैष्णव विद्या प्राप्त करने की आसक्ति हो जाती है, स्वयोषिति रति अपनी स्त्री में ही राग होती है, लोक संसार में अपवाद निंदा के भय से शूलिनी यानी शिवजी में भक्ति श्रद्धा होती है, शिवजी यानी आत्मा या परमात्मा में, आत्मदमने आत्मनिग्रह में शक्ति समर्थ, आत्मा के निग्रह में समर्थ, खलई संसर्ग संगत से मुक्ति, एते ये निर्मल गुण पवित्र गुण येषु जिनमें वसंती रहते हैं, तेभ्यो नरेभ्य नरों को नमः प्रणाम है। अर्थात सज्जनों के साथ रहने में की अभिलाषा हो, दूसरों के सद्गुणों में अनुराग हो, गुरुओं के प्रति नम्रता हो, विद्या प्राप्त करने और देने में आसक्ति हो, अपनी पत्नी में ही राग हो, संसार में निंदा से भय हो, ईश्वर में श्रद्धा हो, आत्मनिग्रह में समर्थ हो, दुर्जनों की संगत से अलग रहना, ये पवित्र गुण जिनमें रहते हैं उन महापुरुषों को प्रणाम है। अब जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनके गुणों के बारे में बताया गया है कि उनमें कौन कौन से गुण स्वाभाविक होते हैं। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं महात्मनाम्। यानी महान पुरुषों में विशेषता ये रहती है कि विपदी आपत्ति काल में धैर्य घबराते नहीं है, तथा और अभ्युदय उन्नति काल में क्षमा सहनशीलता, सदसी सभा में वाक्पटुता अपनी बात सिद्ध करना, युद्धि रण क्षेत्र में विक्रम पराक्रम दिखाना, यशस्वी यश प्राप्ति की अभिरुचि अभिलाषा करना, और श्रुतौ शास्त्रों में वैष्णव अभ्यास करना, एकदम यह अवश्य ही प्रकृति सिद्धम स्वभावता है महापुरुषों में पाए जाते हैं। तो भावार्थ यह है कि महापुरुषों में आपत्ति काल में धैर्य रखना, उन्नति काल में सहनशीलता दिखाना, सभा में अपनी बात को सिद्ध करना, रण क्षेत्र में पराक्रम दिखाना, यश प्राप्ति की अभिलाषा करना, शास्त्रों का अभ्यास करना, ये स्वाभाविक गुण हैं। तो वाक्पटुता, वाचा पटुता, वाक्पटुता, महात्मनाम महान आत्मनाम महात्मनाम, प्रकृति सिद्धम प्रकृत्या सिद्धम प्रकृति सिद्धम। व्याकरण से अभि प्लस उदय अभ्युदय कोई न चाहिए, ये संधि हो जाएगी। च अभिरुचि चाभिरुचि, वाच पटुता वाक्पटुता, इसमें द्रुत विलंबित छंद है, प्रसाद गुण वेदर भी रहती है। विशेष यह कि महापुरुष आपत्ति काल में अपने मन को संतुलन को बिगड़ने नहीं देते हैं। ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी क्षमा सहिष्णुता आदि गुण अपना कर रखते हैं। सभा में वचन चातुर्य से, युद्ध में पराक्रम से, सुयश में प्रीति से, वेद शास्त्र में व्यसन महात्मा को सब एक लक्षण है। उन्हें ये सब बातें किसी से सीखनी नहीं पड़ती है। अब उन महापुरुषों के अन्य लक्षण और कौन कौन से उनके अंदर होते हैं वो बता रहे। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगुते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनम सदसि कथनं चाप्युपकृते अनोत्सेको लक्ष्म्या निरभिभवा सारा पर कथा सताम के नोदिष्टम
विषममसि धाराव्रतमिदम्। प्रच्छन्नम का मतलब होता है गुप्त, प्रदानम यानी दान, गृहम घर को, उपगते आने पर संभ्रम आनंद से विधि सत्कार करना, प्रियम कृतो उपकार करके भी मौनम शांत रहना, अपिच और उपकृत किए जाने पर भी सबके सामने कहना, लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी अनुत्साह कहा, घमंड नहीं करना, पर कथा दूसरों की बात चलने पर भी अभिभव सारा अनादर न दिखाना, एकदम इस प्रकार का असी धारावर्तन, तलवार के धारा के समान वर्ता है विषय यानी कठोर दुसाध्य यानी नियम वाला है। सज्जनों को किसके द्वारा उपदेश किया गया, अर्थात सज्जन लोग जो होते हैं वो लक्ष्मी पाकर भी निराभिमानी होना, निंदा रहित, पर कथा संकीर्तन, दूसरों से किए उपकारों को जन समाज को कहना तथा गराय अतिथि का सम्यक सत्कार करना आदि उत्तमोत्तम गुण सत्पुरुष में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं, किसी के सिखाए हुए या बताए हुए नहीं होते। सज्जन जिस कार्य को एक बार प्राणपन से स्वीकार कर लेते, फिर वह कितना ही कठिन क्यों न हो उसका परित्याग नहीं करते। इसी कारण सज्जनों के व्रत की तुलना कठिन असी धारा से की गई। अगले श्लोक में सज्जनों की स्वाभाविक आभूषण क्या उनके, करे शल्यास्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणहिता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलं, हृदि स्वच्छावृत्ति श्रुतमधिगतं च श्रवणयो, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मंडनमिदम्। करे मतलब हाथों में, शल्याघ्य प्रशंसनीय, त्याग दान की क्षमता होती है, शीर्षि और सुरपद सिर पर गुरुपाद है, पूज्य जनों के चरणों में प्रणहिता प्रणाम होता है, और मुख में सत्यवाणी का कथन होता है, भुजयो बाहों में विजय दिलाने वाली विजयी होती है, अतुलभ अनुपम वीर्य शौर्य हो हृदय में, सत्सावृत्ति निर्दोष विचार हो श्रवणयो कानों में, अधिगतम अपूर्ण श्रुतम शास्त्र हो, प्रकृति महताम स्वभाव से जो बड़े लोग होते हैं, इदम उनमें यह ऐश्वर्येण संपत्ति के बिना भी आभूषण है। तो उनका आभूषण क्या है, हाथों में प्रशंसनीय दान, सिर पर पूज्य जनों गुरुजनों के चरणों का प्रणाम, मुंह में सत्य कथन, बाहों में विजय दिलाना अनुपम बल, हृदय में निर्दोष विचार, कानों में पूर्ण शस्त्र स्वभाव, पूर्ण शास्त्र, उनमें संपत्ति बिना आभूषण के गृह में पाई जाती है। व्याकरण की दृष्टि से अधिगत एक वर्तम, अधिगत एक वर्तम वृद्धि रचि से वृद्धि हो जाएगी, विना पे ऐश्वर्य ने, विना पे ऐश्वर्य के जीवन संधि, अधिगम कथा अधिगत हो जाएगा, शिखर निछन था इसके अंदर, विभावना अलंकार था। तो सार समझाया गया था कि जो महान लोग होते हैं उनको लौकिक आभूषणों की जरूरत नहीं होती, ऐश्वर्य के बिना व्यत्यंत शोभा को प्राप्त करते हैं। उनके लिए शुभ दान करना ही हाथ का आभूषण है, गुरु चरणों प्रणाम करना सिर का आभूषण है, सत्य वचन बोलना मुख का आभूषण है, वीरता भुजाओं का आभूषण है, शुद्ध हृदय और ज्ञान की उपलब्धि कानों का आभूषण है। महापुरुष के ये सब स्वाभाविक अलंकरण है, इनके होते हुए उन्हें दूसरे आलसन की लालसा नहीं रहती। और वह आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो किसी एक को चयन करने होते हैं, या तो आध्यात्मिक होते हैं भौतिकवादी होते हैं, वो दो घोड़े पर सवार नहीं होते हैं। उसके अगला श्लोक बड़ा अच्छा है, एको देव केशवो वा शिवो वा
एकं मित्र भूपतिर्वा यतिर्वा एको वास पत्तने वा वने वा एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। यानी उनका एक ही देव होता है, या तो केशव अथवा शिव, यानी विष्णु या शंकर। एकम मित्र में एक ही सखा होता है, मित्र होता है, या तो भूपति राजा होता है अथवा यति सन्यासी होता है। एक वास एक ही स्थान पर निवास करते हैं, पत्तन यानी नगर में, वने अथवा अरण्य जंगल में। एका भार्या एक ही सेवन के योग्य भार्या होती है उनकी, या तो सुंदरी और या दरी। सुंदरी यानी रमणी कन्या स्त्री, अथवा दरी का अर्थ होता है पर्वतों की कंदरा। तो स्पष्ट किया कि या तो विष्णु की स्तुति करने वाला होगा या शंकर की। उसका मित्र या तो राजा या यति हो सकता है। एक निवास स्थान होगा उनका नगर या जंगल, और एक ही सेवन करने योग्य स्त्री होती है या फिर पर्वतों की गुफाएं होती है। इस प्रकार से कवि ने जो सज्जन लोग होते हैं उनकी प्रशंसा बड़ी अच्छी लोग बताई है। अब सज्जन लोगों के और कैसा स्वभाव है उसके 2 श्लोक आगे और है, उसके बाद पूरा करें। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनः अनुद्धतः सत्पुरुषः समृद्धिः स्वभावैवेश परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्रास्तर्वः, तर्व यानी वृक्ष पेड़, फल उद्गमी फलों के आ जाने पर नम्राः झुक जाते हैं। घनः यानी मेघ, नव अम्बुभी नए जल से, दूर विलंबिनः दूर दूर तक नीचे झुक जाते हैं। सत्पुरुषा सज्जन मनुष्य समृद्धि भी संपन्न हो जाने पर अनुधत्ता विनीत हो जाते हैं। परोपकारी व्यक्तियों का ऐसा यह स्वभाव ही होता है। यानी परोपकारी लोग जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा हो जाता है कि वो अभिमान नहीं करते, धन धान्य से संपन्न होने पर भी वो विनम्रता रखते हैं। वृक्ष तथा मेघ भी सज्जनों की भांति अपनी समृद्धि समय झुकना श्रेष्ठ कर समझते हैं। फल लगने पर वृक्षों को झुकना तथा जल से परिपूर्ण बादल पृथ्वी को झुकना स्वाभाविक होता है। इसी प्रकार के पास में अत्यधिक जब धन आ जाता है तो वह उस धन का उपयोग मानव जीवन के कल्याण के लिए करता है, अर्थात घमंड नहीं करता है। ये श्लोक में बताया गया है। अब अगला श्लोक है, इसके भी सज्जनों की क्या विशेषता है उसके बारे में बताया है, उनके आभूषण क्या क्या है।